हेलो गाइस, मैं शुभम नई वीडियो लेके आया हूँ सिद्धू मूसेवाले भाई के लिए। और ये पूरा वीडियो मैं ट्रिब्यूट करता हूँ सिद्धू मूसेवाले भाई के लिए, जिनका आज अंतिम संस्कार भी हुआ। हम इस वीडियो में देखेंगे सिद्धू भाई के अंतिम संस्कार की वीडियो और सिद्धू भाई को लेके जो मार्केट में कंट्रोवर्सी चल रही है उसकी हम सच्चाई बताएंगे। कुछ इंटरनेट पे फेक वीडियोस चल रहे हैं, मैं उन वीडियो को बिल्कुल शर्मिंदा हो रहा हूँ देख के कि किसी के मरने के बाद भी लोग किस तरीके के वीडियो डाल रहे हैं, ट्रोल्स मीम्स वगैरह डाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो वीडियो पूरा देखना। आप ये वीडियो को एंड तक देखेंगे तो सिद्धू भाई का आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मैं इन पे वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था सिद्धू भाई के ऊपर, लेकिन लोगों तक एटलीस्ट सच्चाई पहुंचे। मीडिया भी झूठ दिखाता है सब कुछ। सिद्धू भाई को ब्लैक कलर की थार में मारा गया, टूपाक को ब्लैक कलर की BMW में मारा गया। सिद्धू की मौत 295 को यानी कि परसों, आज से 2 दिन पहले हुई थी। 30 को उनका पोस्टमार्टम हुआ था। 2 दिन से उनके फैंस वहीं पे उनके घर के आसपास है। घर उनका जो उनका ड्रीम प्लेस था, ड्रीम एक हाउस था, वो पूरा प्रोजेक्ट उनका कंप्लीट हो गया। वहाँ पे उनकी शादी के बाद वो रहने ही वाले थे, उससे पहले उनकी डेथ हो गई है। तब भी सिद्धू मूसेवाला जो है वो किसी मसीहा से कम नहीं था। हर किसी की मदद के लिए सबसे पहले सिद्धू मूसेवाला आगे खड़ा रहता था। जब भी यहाँ छुट्टी बिताने आता था, अपने इस गांव में आता था, तो दिन में बताया जाता है कि 400-400 लोग उससे मुलाकात करने के लिए आते थे। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं होती थी। हर किसी से मुस्कुरा कर मिलता था, जिसकी जितनी मदद हो सकती थी करता था। मिट्टी से जुड़ा हुआ लड़का था, हमेशा से अपने गाँव वालों के साथ खड़ा रहने वाला लड़का था। और ये तस्वीरें जरा देखिए अब, क्योंकि ये घर की तस्वीरें जो हैं वो बता रही हैं किस तरीके से अब घर का आंगन सूना हो रहा है, माँ की गोद सूनी हो रही है, गांव की गलियां गुमसुम है। आखिरी विदाई देने का मौका है अपने बेटे सिद्धू मूसेवाला को। एक ऐसा घर जिसमें सिद्धू मूसेवाला और उनके परिवार ने अभी तक गृह प्रवेश नहीं किया था। एक ऐसी हवेली जिसे बहुत सपनों के साथ बनाया गया था, ताकि नवंबर में जब सिद्धू मूसेवाला की शादी होती तब वो अपनी बहू के साथ इस घर में प्रवेश लेते। आज वो घर सूना पड़ा हुआ है। माँ बाप कह रहे हैं कि हमने इस घर का, इस जायदाद का क्या करना है जब उनका बेटा ही नहीं रहा हो। तो गाइस, मैं आप सभी को बता दूं, रिसेंटली गाना जो 2 हफ्ते पहले सिद्धू मूसेवाले का आया था, वो टूपाक का, जिसमें BMW का फोटो लगा हुआ था, वो वही डेथ वाला फोटो था। उसी पे सिद्धू भाई ने गाना किया। और इत्तेफाक देखो यार, इत्तेफाक जो होता है, देखो आज 2 वीक बाद उनकी डेथ हो गई है गाइस। तो इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कि अब सिद्धू भाई को किस तरीके से जस्टिस मिलना चाहिए। अंतिम संस्कार तो हो गया, लेकिन उनके फैंस को, उनकी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। और पूरे पंजाब को इस टाइम यूनिटी की नीड है। सारी पब्लिक एंड सारे उनके फैंस इसी मुद्दे पे ज्यादा फोकस करें कि उनकी जो सिक्योरिटी है वो हटा दी गई थी। तो हटा दी गई, तो मीडिया में उसका पब्लिकेशन क्यों किया गया था? इस मुद्दे को अहम मुद्दा रखे अगर आप मुद्दा उठाते हैं तो इस बात पे, और इसको लेके सोशल मीडिया पे सभी लोग एक्टिव रहे। उससे जो भी आर्टिस्ट होंगे उनको मोटिवेशन मिलेगा और आने वाले आर्टिस्ट की इस तरीके से डेथ नहीं होगी। आने वाले आर्टिस्ट वहां पे टिक पाएंगे। अभी AP ढिल्लों है, गिप्पी गिरवाल है, मिक्का भाई है, सारे पंजाब से हैं, लेकिन वो पंजाब में नहीं रह पाते। AP ढिल्लों ने अपनी बात में लिखा है, देखिए उन्होंने लिखा है कि हमें बहुत सारा प्यार भी मिलता है, कई लोग हमें एडमायर भी करते हैं, लेकिन पंजाबी सिंगर होना ये बहुत मुश्किल होता है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है, ऑलवेज एडमायर्ड हाउ सिद्धू मूसेवाला वाज एबल टू राइज अबव इट ऑल, ही मेड इट लुक इजी एंड स्टे ट्रू टू हिमसेल्फ। टुडे आई एम प्रेइंग फॉर हिज फैमिली एंड प्रेइंग फॉर आवर कम्युनिटी, वी नीड टू बी बेटर। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहा है कि हमें तमाम बुलिंग मिलती है, हमें जजमेंट मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सिद्धू मूसेवाला ने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो कितने प्रेशर में काम कर रहे थे। आज मैं उनके परिवार के साथ खड़ा हूं और मैं ये चाहता हूं कि पंजाबी कम्युनिटी जो है, जो हमारी कम्युनिटी है, वो स्टे स्ट्रांग रहे और हम बेहतरी का प्रयास करें। और देखिए यही वजह है कि AP ढिल्लों जो है वो कनाडा में रहते हैं। सिर्फ कॉन्सर्ट करने के लिए वो इंडिया आते हैं, अदरवाइज वो अपने तमाम जो पंजाबी सॉन्ग्स होते हैं वो कनाडा में ही रखते हैं। एंड मुंबई में वो यही मुझे बता रहे थे और हमारी बात नहीं हो पाई बिकॉज मैं शूटिंग में था। तो मैंने उनको ये भी बोल दिया था कि यार तो जब भी तू आता तो मेरी गाड़ी यूज कर और मेरे घर पे रहा कर, क्योंकि मैं मजाक में बोल रहा था कि मैं
मैं छड़ा हूँ, शादीशुदा नहीं है, तो आप जब मर्जी मेरे घर पे आओ, रहो, चिल करो। एंड वो यही बात बोला था कि पाजी मैं तो मुंबई में घूम रहा हूँ, यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं यार, अकेला गाड़ी में घूमूं, कोई बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं पड़ती, कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती, कोई बंदा घूर के नहीं आपको देख रहा। तो मैंने यही बोला था कि यार आने वाले टाइम में तो इधर ही रुक जाया कर। मुझे क्या पता था कि इतना बड़ा हादसा उनके साथ होने वाला। तो ये जो भी गैंगस्टर आते हैं, ये अपना उनको जेल के अंदर से ही उनको धमकियां देते हैं, और जब वो पेरोल पे या बेल पे बाहर आते हैं अपना फिर कान करते हैं, फिर अंदर चल जाते हैं। क्यों जितने भी गैंगस्टर हैं उनसे फिरौती मांगते हैं, फिरौती ना देने के बाद में ये हाल होता है। तो वहाँ की गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है। ये नहीं कि तुम रहो यहाँ पे, हम तुम्हें सिक्योरिटी देते हैं। और रही बात पूरे उनकी भगवत मान ने जो सिक्योरिटी हटाई है उसकी, तो उस पर भी कुछ वीडियोस बने हुए हैं, जैसे कि ये जो आपके दिलों की धड़कन, नौजवानों का साथी, और उसके क्या अब कहने के लिए कुछ रहा ही नहीं। एक बाप, मेरा भी बेटा है, उसका भी ये बहुत फास्ट फ्रेंड था। तो ऐसे लोगों का चले जाना ये कोई बाप नहीं बता सकता, कोई भगवंत मान वर्गा तो कह सकता है, जैसे कह सकता है, कोई और तो कह सकता है। एक बाप उसके बारे में कि जिसका बेटा चला जाए, उसके पास कोई अल्फाज नहीं है। अब कोई भी आ जाए, राहुल जी भी आएंगे, क्या करके जाएंगे? जब हमसे हमारा बेटा ही चला गया, उसके बाप की जो हालात हैं, उसके माँ के जो हालात हैं, तो जैसे वो जिस गरीब घर से उठा, उसके बाप की जब बातें सुनते हैं तो बहुत बड़े दिल वाला आदमी बात सुन सकता है, कोई और नहीं सुन सकता। कहाँ गरीबी से उठकर किस बेटे ने करोड़ों में टैक्स दे दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो भगवंत मान को अगर इतना ही उसका खजाना खाली था, उसको बोल देता कि मैंने पेड इसको सिक्योरिटी देनी है, उसका बाप अपने बेटे की जान के लिए पंजाब पुलिस को खरीद कर भी अपने साथ रख सकता था। मनसा गांव में सिद्धू मूसेवाला भाई का अंतिम संस्कार हुआ, जो कि उनका खुद का ही गांव है। उनकी हवेली से उनको उनके फेवरेट ट्रैक्टर पे ले जाया गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। और अब परिवार की एक ही मांग है कि इसकी न्यायिक जांच हो, अच्छे से जांच हो, इसमें मतलब कोई भी इधर उधर की ना हो, एकदम प्रॉपर इसकी जांच हो, हाई कोर्ट का जज इसकी जांच करे। और गाइस इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो गैंगस्टर इसकी मतलब क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने सिद्धू मूसेवाला के साथ में ऐसे किया है, उन गैंगस्टर को जल्द से जल्द इस तरीके से मौत दी जाए कि आने वाले टाइम पे ऐसे गैंगस्टर ना बने और ऐसे लेजेंडरी को हमें खोना ना पड़े। तो उन गैंगस्टर का जल्द से जल्द सफाई करना चाहिए। गवर्नमेंट चाहे तो ये काम 2 सेकंड में कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से लिंक रखती है। मैं गवर्नमेंट के लिए भी बोल रहा हूँ यहाँ पे और उन गैंगस्टर्स के लिए भी बोल रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी बात सच लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। सिद्धू मूसेवाले भाई थे जो हमेशा सच्चाई बोलते थे, मैं उनको सुनता हूँ, आप अगर उनको सुनते हो तो आप भी सच बोलोगे और सच के लिए आप जस्टिस की डिमांड करोगे। तो अगले वीडियो में गाइस टूपाक और सिद्धू मूसेवाला की बिल्कुल सिमिलरिटी, जो बिल्कुल 90% एकदम सिमिलर रही है, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो वो वीडियो मेरा आप जरूर देखना। ये वीडियो अगर आपको जरा भी सच लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपको बिल्कुल अच्छा लगा हो, ये सच लगा हो, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मैं उम्मीद करता हूँ सिद्धू मूसेवाला के जो सभी घर वाले हैं उनको भगवान शक्ति देगा और इस सदमे से जल्दी वह निकल जाएंगे। असर इस मां के दिल पर कैसे हो रहा है? किसी मां ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਮਰੇ ਮਾਂ ਵੇ ਪੁੱਤ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪਰ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। किसी गद्दार कौन है, लास्ट गाना था उसका जो इलेक्शन के बाद ये हार गया था। और वही मेरे विचार थे कि लोग देखते कुछ नहीं, ऐसे कह देते कि आपकी पार्टी नहीं सही। और वो गाने से मैं प्रभावित होकर मैंने कहा उसको मिलना है। तो इतना बुरा हाल है, अभी मैं अंदर जाके देख के आया। कितने पेट्स हैं अंदर? उनके 2 पेट्स है जी, ब्लैक कलर के है दोनों। और उनके पास कोई जाता है ना, तो जैसे कि गमगीन माहौल में आदमी जैसे महसूस करता है, वैसे ही वो डॉग महसूस कर रहे हैं कि मेरा मालिक नहीं रहा दुनिया में।